Hello everybody and welcome back to a new episode of LLRM series, and this video is all about difference between GNM and ANM. कौन सी ज़्यादा अच्छी है, आज हम उस बारे में बात करेंगे. देखो, दोनों ही कोर्सेज अपने अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, ठीक है. बट इन अ कंपैरिजन आपको क्या करना चाहिए जिसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे. GNM होता है जनरल नर्स मिडवाइफ और ANM होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ. अब जो GNM का कोर्स होता है वो 3 साल का होता है और जो ANM का होता है वो 2 साल का होता है. 6 महीने की इंटर्नशिप, 2.5 साल का. अब जो GNM का कोर्स होता है उसमें आपको प्रॉपर स्टडी कराई जाती है, ठीक है. ह्यूमन बॉडी के बारे में, सारे ऑर्गन सिस्टम के बारे में, कैसे केयर दी जाती हैं, हर एक चीज़ आपको, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो आप BSc नर्सिंग में पढ़ते हो, सारे आप उसमें भी पढ़ते हो GNM में. बस डिफरेंस इतना होता है कि उसमें थोड़ा और कम उसमें पढ़ते हो और BSc नर्सिंग में थोड़ा और डीपली और वास्टली पढ़ते हो, पर पढ़ते सारे हो, ठीक है. प्रॉपर स्टडी करते हो. ये ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है GNM. और जो आपका ANM है उसमें आप सिर्फ केयर सीखते हो कि अगर कुछ भी फर्स्ट एड टाइप की बेसिक चीज़ें और बेसिक केयर, ठीक है. फर्स्ट एड, फर्स्ट केयर, ठीक है, यही सीखते हो आप कि अगर कुछ किसी को कोई दिक्कत है तो आपको क्या उसको केयर देनी है. इससे फालतू आपको कोई नॉलेज नहीं होती है. वो एक डिप्लोमा कोर्स है ANM. GNM एक ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है, ठीक है. अब आप GNM करके कहाँ जॉब कर सकते हो भाई? GNM करके आप हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो. आप किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो. पर ANM करके सिर्फ आप एक रूरल एरिया में, सब सेंटर वगैरह पे, रूरल एरियाज़ में जॉब कर सकते हो. आप किसी अच्छे रेपुटेटेड प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब नहीं कर सकते हो, किसी अच्छे नर्सिंग होम में नहीं कर सकते हो, ठीक है. अब अगर आप GNM हो तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है तो आपको बहुत अच्छी गवर्नमेंट सैलरी देती है. आपको 70,000 75,000 स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी गवर्नमेंट जॉब में GNM के. बट अगर आप ANM करते हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी यही रहेगी, लगभग आपकी 40,000 के आसपास, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में. और प्राइवेट सेक्टर में आपको 6 से 10,000 12,000 तक मिलेंगे. टाइम के साथ बढ़ता है वो, तो GNM में भी बढ़ेंगे. GNM में आप गवर्नमेंट करोगे आपको लगती है 70,000 80,000 मिलेंगे. इसमें आपको 30-40,000 मिलेंगे. टाइम के साथ दोनों में बढ़ेंगे. ANM में आपको प्राइवेट करोगे 6,000 से 12,000 मिलेंगे. GNM में आपको 15 से 20,000 मिलेंगे. दोनों में डिफरेंस है, ठीक है. उसके बाद अगर आप GNM की बात करो तो GNM भी आप डायरेक्ट 12th के बाद कर सकते हो. ANM भी कर सकते हो. GNM सिर्फ वो कर सकते हैं जो बायो के स्टूडेंट्स हैं. ANM किसी भी स्ट्रीम के कर सकते हैं. आप आर्ट साइड से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप ANM कर सकते हो. GNM सिर्फ बायो वाले कर सकते हैं, ठीक है. GNM करने के लिए आपको 50 से 55% चाहिए 12th में, और ANM में आपको 40% चाहिए. आप पास हो और किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट साइड से हो, किसी से भी आप कर सकते हो. सैलरी वेजेस भी मैंने आपको दोनों में बता दी क्या क्या है, ठीक है. आप ANM हो तो आप रूरल एरियाज़ में काम करोगे एज अ मिडवाइफ, ठीक है. और मतलब यही सब, आप हेल्थ प्रमोशन, इन सब चीज़ों में काम करोगे. GNM हो तो आप अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो, ठीक है. GNM वाले सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, और जैसे हमने BSc नर्सिंग में हमने पढ़े हैं कम्युनिटी हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, साइकेट्रिक, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं. मेडिकल, सर्जिकल. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती. कुत्तों को नहीं पता होता कब भौंकना स्टार्ट करते, ठीक है. बट अगर आप ANM करते हो तो ANM में आप बेसिक चीज़ें पढ़ते हो, जैसे हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, हेल्थ प्रमोशंस, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो. इतना वास्ट और डीपली नहीं पढ़ते जितना GNM में पढ़ाया जाता है, ठीक है. दिस ऑल इन दिस वीडियो. मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया डिफरेंस बिटवीन ANM एंड GNM. अगर आप किसी और स्ट्रीम से हो तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको फिर ANM ही करना पड़ेगा, क्योंकि बायो वाले ही सिर्फ GNM कर सकते हैं. बट अगर आप बायो की स्ट्रीम से हो तो आई रेफर यू कि आप GNM करो या BSc नर्सिंग करो, ANM मत करो, ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड फॉलो फॉर मोर.